दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 115, खंड 4। पिछले भाग में हमने जाना कि जब बापू शांति निकेतन में थे तब पूना से गोखले जी के निधन का तार आया और उन्हें शीघ्र निकलना पड़ा। साथ में उनकी पत्नी कस्तूरबा जी और मगनलाल गांधी थे। यात्रा तृतीय श्रेणी में करनी थी और इस अध्याय में उन्होंने तृतीय श्रेणी में जो बुरे हाल थे उसका वर्णन किया है और जैसे तैसे वो पूना पहुँचे। अब आगे मेरा प्रयत्न। बापू लिखते हैं, पूना पहुंचकर गोखले जी की उत्तर क्रिया निपटाकर गोखले जी द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को कैसे चलाना और मेरा उसमें शामिल होना या नहीं, इस चर्चा में हम सब लग गए। गोखले जी के निधन से मेरे ऊपर बड़ा भार आ गया था। गोखले जी के जीवित रहते मेरा सोसाइटी में शामिल होने का प्रश्न नहीं था। बस उनकी आज्ञा और इच्छा अनुसार करना ही मेरा काम था और ये स्थिति मुझे पसंद भी थी। भारतवर्ष जैसे तूफानी समुद्र में मेरी नैया पार लगाने वाला मुझे चाहिए था, जो गोखले जी मिलने पर मुझे कोई भय नहीं रहा था। पर गोखले जी के जाने के बाद मैं सोसाइटी में शामिल होने के प्रयत्न करने लगा, क्योंकि मुझे लगा गोखले जी की आत्मा को भी ऐसा ही लगता होगा। उस समय सोसाइटी के सभी सभासद वहाँ उपस्थित थे, अतः मैं उन्हें समझाने और उनके प्रति मेरे भय को दूर करने के प्रयत्नों में लग गया। सभासदों के मतभेद, सभी सभासदों के मतभेद मुझे दिखने लगे। कुछ मुझे शामिल करने के पक्ष में थे और कुछ विरोध में थे। सभी को मेरे प्रति प्रेम था, लेकिन सोसाइटी के प्रति उनका प्रेम अधिक था। इसलिए हमारी सारी चर्चा मैत्री के नाते सिद्धांतों के आधार पर, मैत्री के नाते और सिद्धांतों के आधार पर चल रही थी। विरुद्ध पक्ष के सभासदों को ऐसा लगता था कि अनेक विषयों पर मेरे और उनके विचारों में उत्तर और दक्षिण ध्रुव जितना अंतर था और उन्हें ऐसा लगता था कि जिन उद्देश्यों को आधार मानकर गोखले जी ने सोसाइटी की स्थापना की थी, मेरे आने से उन्हें धक्का लगेगा, जो उन्हें कदापि सहन होने लायक नहीं था। बहुत चर्चा होने पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया और हम अपनी अपनी जगह चले गए और सभासदों ने इसे अगली बैठक तक के लिए टाल दिया। घर जाते समय मैं विचारों की भंवर में फंस गया। सोसाइटी में बहुमत से शामिल होने का प्रसंग आया तो क्या ठीक होगा और इसे मेरी गोखले जी के प्रति निष्ठा कहा जा सकेगा? और यदि मेरे विरोध में मत पड़े तो क्या मैं ही सोसाइटी की परिस्थिति विकट करने के लिए जवाबदार नहीं रहूँगा? और फिर मुझे स्पष्ट दिखने लगा कि जब तक सभासदों में मेरे बारे में एक मत नहीं होता तब तक इसमें शामिल होना ठीक नहीं होगा और मुझे इसका आग्रह छोड़ देना चाहिए और उससे ही सोसाइटी में मतभेद से वातावरण दूषित नहीं होगा और उससे ही गोखले जी और सोसाइटी के प्रति मेरे कर्तव्यों का पालन होगा। अंतरात्मा का ऐसा निर्णय होते ही मैंने श्री शास्त्री जी को पत्र लिखा कि उन्होंने मुझे शामिल करने के बारे में जो सभा है उसको रद्द कर दें। उन्हें ऐसा लिखा कि जो मुझे शामिल करने के बारे में सभा रखी गई है उसको वे रद्द कर दें। विरोधकों को मेरा यह निर्णय अच्छा लगा और धर्म संकट से उनकी मुक्ति हुई। और उनके और मेरे बीच के स्नेह संबंध और मजबूत हुए और सोसाइटी में शामिल होने की मेरी अर्जी को
वापस लेकर ही मैं और सोसाइटी में शामिल होने की मेरी अर्जी को वापस लेकर ही मैं सोसाइटी का सच्चा सभासद बना। और अनुभव से मुझे लगता है कि मेरा सभासद ना बनना ही ठीक रहा। लेकिन उनके और मेरे बीच मतभेद होने पर भी कटुता कभी उत्पन्न नहीं हुई और हमारा मैत्री और बंधुत्व का नाता हमेशा बना रहा। और सोसाइटी का स्थान मेरी नज़र में हमेशा एक पवित्र यात्रा का स्थान रहा। भौतिक दृष्टि से मैं उनका सभासद ना होकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से मैं उनका सभासद हूँ। भौतिक संबंधों से आध्यात्मिक संबंध अधिक मूल्यवान होते हैं। आध्यात्मिक संबंधों के बिना भौतिक संबंध में भौतिक संबंध ये प्राणों के बिना देह समान है। इसमें बापू ने कहा है कि भौतिक संबंधों से आध्यात्मिक संबंध अधिक मूल्यवान होते हैं। आध्यात्मिक संबंधों के बिना भौतिक संबंध जो है ये प्राणों के बिना देह समान है। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और अब आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि क्या बात बापू ने बताई है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।